हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल किया है और उनके एग्ज़ाम 27 सितंबर या 28 सितंबर में से एक दिन सीईटी का एग्ज़ाम है। ठीक है, और वो ही स्टूडेंट जो कोटा यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी देने वाला है। 27 या 28 तारीख को ही उसका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी है। ठीक है, अब इस कंडीशन में उनके दिमाग में स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि डाउट आना बनता है कि आखिर में ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, ये स्थगित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या क्या फिर हमें सीईटी का एग्ज़ाम दे पाएंगे या इसमें पेपर दे पाएंगे, है ना। तो या तो एक पेपर छोड़ना पड़ेगा अगर स्थगित नहीं होता है तो, और स्थगित होता है तो दोनों पेपर लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में आप लोगों का यही डाउट क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी स्टूडेंट इस पात्रता एग्ज़ाम में बैठने लायक हैं, जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, ठीक है, तो कोटा यूनिवर्सिटी को अच्छे से पता है कि इस दिन डेट टकरा रही है 27 सितंबर को भी और 28 सितंबर को भी। ठीक है, अच्छे से पता है, सब यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम का और कंपटीशन एग्ज़ाम का सब पता रहता है। अगर नहीं भी पता रहता है तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ ही जाती है कि सर ये चीज़ चल रही है, बच्चे पूछ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही आज सितंबर की 21-22 तारीख जो भी आ गई है ना, तो अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन है नहीं, सेमेस्टर वालों के भी एग्ज़ाम है और उनके भी एग्ज़ाम है। तो इस कंडीशन में जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो आज या कल में या 25 तारीख तक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है ना। 99% संभावना यही है कि जो आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, सेमेस्टर सेकंड के या फोर्थ के या सिक्स के, जिसके भी जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। स्पेशल तौर पर 27 और 28 सितंबर वाले जो भी जिसके भी उस दिन पेपर है वो पोस्टपोन्ड होने की संभावना ज़्यादातर है। ठीक है ना, क्योंकि कोई सी भी यूनिवर्सिटी आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती है, सब आपका अच्छा ही सोचेगी। और ऐसा कोई है, ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है कि आप लोगों को सीईटी का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाए और आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ही कराए जाए, है ना। तो इन बातों को सभी यूनिवर्सिटी भी समझती है, सब चीज़ होती है। तो आप लोगों को जल्द इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जो आपका नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक नोटिस आता है, उसमें बेकायदा लिखा हुआ रहता है कि जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम 27 सितंबर और 28 सितंबर को है, उन स्टूडेंट्स के सीईटी का एग्ज़ाम होने के कारण पोस्टपोन किया जाता है या स्थगित किया जाता है और नई डेट जल्द जारी कर दी जाएगी। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपके 4 पेपर होते हैं सेमेस्टर में या 5 होते हैं, उसके बाद जैसे आपका पेपर 1 अक्टूबर को लास्ट पेपर है आपका, तो 2 अक्टूबर को उसकी डेट दे दी जाती है उस एग्ज़ाम की। जो आपका पेपर 27-28 को है वो बाद में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आप लोगों को जल्दी ही सूचना मिल जाएगी, और आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी या अदर चैनल के थ्रू मिल जाएगी। पर आप लोग ज़रूर देख लेना, और कहीं नहीं देखना हो तो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर देखते रहिएगा, वहाँ आपको सूचना मिल जाएगी। किसी के भरोसे भी मत रहो, आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देखो और विश्वास करो, क्योंकि पेपर आपको देना है सेमेस्टर का भी और साथ में ही जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसका भी। ठीक है ना। अब देखो, सीईटी का एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि आपका जो गृह जिला है, जैसे कोटा के आप, तो कोटा में ही आपका सेंटर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके दोस्त का हो सकता है कि कोटा में ही सेंटर आ गया हो, आपको कहीं बाहर फेंक दिया हो, जैसे अजमेर किसी का आ रहा है, किसी का भीलवाड़ा आ रहा है ना। तो वो जाने आने में भी आपको टाइम लगेगा, तो आप दोनों पेपर एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में पूरी संभावना बनती है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। जिसका पहले पेपर है वो पेपर तो दो, फिर बात की बात बाद में कर लेंगे। हालांकि ये गलत ही होता है, क्योंकि आप सीईटी की तैयारी करेंगे या सेमेस्टर की तैयारी करेंगे,
क्या पढ़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती है। अब जो है जैसा है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, और जिसका एग्ज़ाम आप दे पाते हैं वो सभी एग्ज़ाम देने की पूरी कोशिश करो। सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर मान लो कोटा यूनिवर्सिटी आपका पोस्टपोन नहीं करती है, तो इस कंडीशन में आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ मेरी खुद की। आप लोग CET का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आप लोगों का जो रह जाएगा 27 तारीख को है जिसका, उसका 27 को, या 28 को है तो 28 को रह जाएगा, तो वो आप लोग 4th सेमेस्टर के साथ आपके ड्यू पेपर में जुड़कर आ जाएगा। उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि CET का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, जो वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग अगर बाय द वे नौकरी लग जाते हैं, जॉब मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। अगर कोटा यूनिवर्सिटी पोस्टपोन नहीं करती है तो आप ये करना, और अगर कर देती है पोस्टपोन तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।